छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। नमस्कार, मैं आपको बताता चलूँ जनपद मैनपुरी के अंतर्गत एक विधानसभा करहल आती है, जहाँ से सपा के प्रमुख अध्यक्ष जी सांसद जिन्होंने चुनाव लड़ा है कन्नौज से, इससे पूर्व ये विधायक करहल से चुने गए थे। ऐसी स्थिति में उनको जो है करहल से इस्तीफा देना पड़ा और अब समस्या खड़ी हो गई उपचुनाव की। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे बसपा से संभावित प्रत्याशी हैं वो हमारे बीच में है। मैं कार्यालय आ चुका हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अपने पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने समाज के बीच में जाकर जो प्राप्त की जो सम्मान इसने प्राप्त किया है वो बहुत ही सराहनीय है। वो भी सम्मान ऐसे नहीं प्राप्त किया। और आपको थोड़ा लेके चलता हूँ पीछे कि इन्होंने समाज में जाकर के गरीब कन्याओं के जो विवाह में जो सहयोग किया है, जैसे अनाथशालाएँ, गाय जैसे गाँव को भोजन कराना, ये सभी कार्यों में बहुत अधिक अतिरुचि रखी है। कहीं भी जैसे मान लो मैं आपको बता दूँ कि जैसे ईंट भट्टा है, वहाँ पर जाके गरीब कन्या है, बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, उनको पूर्ण रूप से शिक्षा कराने का काम किया। और मैं आपको इन्हीं से रूबरू कराता हूँ जी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपने जो हमें समय दिया हमारे चैनल के लिए वो बहुत ही आपका हमारे प्रशंसनीय रहेगा और लाभकारी रहेगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते हुए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कि आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम विजय कुमार आजाद है और मैं आपके चैनल को और चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक जो मुझे देख रहे हैं सबको प्यार भरा जय हिंद, जय सत्ता। जी सर, अब चुनाव जैसे उपचुनाव कहा जाता है, अब कुछ ही समय में तैयारी हो रही है और ये तो बहुत अच्छी बात है। आप संभावित प्रत्याशी के रूप में जो पार्टी ने गंजी ने जो आपको चुना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि संभावित क्या इनका 100% टिकट क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं 99% इसलिए लेके चलता हूँ कि राजनीतिक समस्या तमाम आती है, भटकाती है, तो इसको मैं 99% लेके चलता हूँ। ये इस तरह का चुनाव है, क्योंकि मैं और बता दूँ यहाँ पर ये सपा का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमेशा सपा का प्रत्याशी जीतता रहा है। आपको ये टिकट क्लियर होता है तो आप किस प्रकार से चुनाव देंगे? देखिए, सपा का गढ़ कहा जाता है और ये मीडिया कहते हैं और वो कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में कहा जाए तो सपा का गढ़ नहीं है। ये करहल की जनता का गढ़ है और जनता से नेता पैदा होता है, नेता से जनता नहीं। तो जनता का जो रुख है वो इस बार अपने जिले की प्रत्याशी पर है। उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार की पार्टियां आती हैं और बाहर से पदाधिकारी लाते हैं, प्रत्याशी बना करके लाते हैं, उन्हें लड़ा कर जिता कर ले जाते हैं। इस मैनपुरी जनपद के लोगों को मौका नहीं मिलता। मैनपुरी की जनता ने मुझे चुना, उनके प्यार और सहयोग से मैं करहल सीट से प्रचार कर रहा हूँ और चुनाव लड़ूंगा दमदारी से। और बात करूँ कि चुनाव लड़ने की, तो जनता को जमीन पर जुड़ा हुआ नेता चाहिए जो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो। तो मैं जाति और धर्म के भेदभाव से हट करके सीधा जनता से मिल रहा हूँ, जनता के सुख दुख में शामिल हो रहा हूँ और जनता ही मेरा परिवार है और अपने परिवार के सदस्यों पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे जिता करके विधानसभा भेजने का काम। सर एक बात मैं आपकी आवाज को मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है और हमने सुना भी है कि आपके द्वारा ये कहा गया है कि मैं एक प्रत्याशी रूप में जरूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। चुनाव तो जनता लड़ रही है और जनता ही हमारी मतदाता और मतदाता साथ साथ वही प्रत्याशी। देखिए, जनता ने चेहरे के रूप में मुझे चुना, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता के दम पर मैं लड़ रहा हूँ। जनता ने कहा कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, तन मन धन तीनों से। और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र की जनता हमारे साथ प्रचार कर रही है और ऐसा कोई गांव नहीं बचा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा, ऐसा कोई घर नहीं बचा जहाँ पर लोगों के बीच में प्रत्याशी के रूप में नाम की चर्चा, पार्टी की विचारधारा की चर्चा, बहन जी विकास शैली की चर्चा न पहुंचे। जी सर, और एक बात कहना चाहूँगा कि आप वो जो बसपा के जो सुप्रीमो मायावती जी हैं जी, तो वो आपकी किस लोकप्रियता पे आपको टिकट देने की इच्छा है? देखिए, मैं पिछले 9 सालों से डोर टू डोर प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में जाने का काम कर रहा हूँ। हर घटना स्थल पर सक्रिय हूँ
पीड़ित परिवार की मदद कराने का काम करता हूँ और अपराधी के खिलाफ कठोर एक्शन लाने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सीधा मैं एक्शन में आता हूँ और जनता से सीधा जुड़ाव है। और बहन जी को ईमानदार लोगों की जरूरत है जी। मेरी ईमानदारी और लोकप्रियता से प्रेरित होकर के बहन ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आइए और राजनीति में सुधार जी। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। आपने बताया कि हमारी लोकप्रियता, हमारी ईमानदारी और जो जनता के बीच में हम सहयोग करते हैं, जो हमारे जिसको कहा जाए कि समाज सेवी में भी आपने किया, इसके लिए मैं आप बधाई की पात्र है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपको टिकट मिलता है तो आपको क्या अनुमान है कितने वोटों से विजयी होंगे? देखिए, आपने देखा कि पिछले 2000 अभी लोकसभा में 24 का चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी पार्टियां धराशायी हो गई, बड़े बड़े लीडर धराशायी हो गए। तो जैसा रिजल्ट नगीना में देखने को मिला, उससे कई ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट करैल में देखने को मिलेगा जी। सर, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार से कोई राजनीतिक गतिविधियां आती हैं और कहीं आपका टिकट कटता तो क्या आप निर्दलीय के रूप में रहेंगे? देखिए, मैं निर्दलीय के रूप में नहीं लड़ूंगा। मुझे पार्टी पर पूरा विश्वास है, पार्टी की सुप्रीमो पर पूरा विश्वास है। पार्टी की सुप्रीमो ने कभी गलत निर्णय नहीं लिया और जब उन्होंने मुझे मौका दिया है तो मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ टीवी जर्नलिस्ट रामजी मैनपुरी।